अकबर मैं कब से मिन्नतें कर रही थी। तो मतलब यही होना था। मैं ये रस्म तोड़ूंगी, व्लॉगिंग कंटिन्यू करूंगी अपनी या नहीं करूंगी। मे बी ये मेरा लास्ट हो या मे बी कल वाला व्लॉग मेरा लास्ट हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फाइज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू फाइज़ा डार व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और ठीक ठाक रखे अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जी आज करनी है एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट। अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो बिग अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, खुशी की खबर है। तो इसी खुशी में मैंने कहा चलो आओ तुम सबको नेल्स लगवा देती हूँ। सबको मैंने कहा बोलो क्या क्या चाहती हो ना। कहती है नेल, कल मैं अपने ये नेल लगवा कर आई हूँ, कहती है हमने भी लगवाने हैं। मैंने कहा चलो खुशी का मौका है, तुम सबको लगवा देती हूँ। सबसे पहले चलते हैं इनके नेल्स लगवाते हैं। ये देखिए जी इनका काम स्टार्ट हो गया, तुम्हें वेट करना पड़ेगा। कुछ अच्छा सा कराना, ठीक है भाई, अभी गिरने लगी। मैं तब तक अपने काम खत्म करके आती हूँ, ठीक है। 2 hours later. लैशेस मेरी लग चुकी हैं और आप सब देख सकते हैं जी। गाइस तो हम लोग आए हैं गीगा मॉल, कुछ जरूरी सामान लेना था वो ले लिया है। तेजी तेजी में हम लोग आए और तेजी तेजी में हम लोग जा रहे हैं। ओ इसमें चीयर्स। कहाँ कहाँ भी अच्छे, मजा आया। अच्छा अब हमारे मोमोज को क्यों देख रहे हो? मैंने कहा मोमोज खाओगे? कहते हैं मोमोज में मिर्ची होती है, मैं आइसक्रीम खाऊंगा। अब मोमोज को क्यों देख रहे हो? खाने मोमोज? आइसक्रीम तो खाने दो पहले शाली, तब तक हम मोमोज खत्म कर देंगे। खिला दूं? मैंने कहा तब तक मोमोज खत्म हो जाएंगे, कहते फिर खिला दो। मिर्ची वाला ओके, मिर्चा में नहीं डाला। या मैं आइसक्रीम का भी मजा लेने और ये देखो जरा, बीच में ही मोमोज, बीच में ही आइसक्रीम। मोमोज हमने खाए हैं, अब खाते हैं ये समोसा चाट। मीठा समोसा ये तो नहीं है, बीच में मिर्चे चटनी मीठी थी। अब क्या है, ऐसे क्यों देख रहे हो हमारे समोसे को? क्यों देख रहे हो? मैं भी खाऊंगा ये भी। मिमी ये चीटिंग है। आपने कहा था आपको आइसक्रीम खानी है और मैंने और किंजा ने जो है समोसा और मोमोज किए थे। अब आप अपनी आइसक्रीम पे खाओ ना, आप खुद किसी चीज पे सेटिस्फाई नहीं होते। अपनी ये क्या चीज है? हमारी चीजें खा रही हैं आप सारी। अपनी आइसक्रीम पूछिए हमें। एक खिला दो। नहीं हम नहीं ये इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल। मिमी मॉन्स्टर, ये आप देख रहे हैं मिमी मॉन्स्टर। ऐसे ही नहीं मैंने इसका नाम रख दिया, ये सच में मॉन्स्टर है। 1 hour later. जी गाइस तो हम लोग घर आ गए और घर आते ही मुझे मिला एक सरप्राइज। वो सरप्राइज क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी, ठीक है। बताऊंगी नहीं, सॉरी, दिखाऊंगी आपको। तो जैसे ही मैं घर आई तो मैं सुबह से निकली हुई थी। सुबह की निकली आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा कि मैं रोशनी में निकली थी बहनों को लेकर, और कभी मैं एक को पिक कर रही हूँ, कभी एक को ड्रॉप कर रही हूँ, कभी यहाँ जा रही हूँ, कभी वहाँ जा रही हूँ। तो जैसे ही मैं घर आई तो घर आके वो मुझे सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा अम्मा का। मैंने इनको मना किया था कि ऐसा कुछ मुझे नहीं करना, लेकिन घर आई तो मुझे सरप्राइज मिला। लेकिन देख के बड़ा मजा आया, अच्छा लगा कि इन लोगों ने मेरे लिए एफर्ट किया। तो वो सरप्राइज आप लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी बात पर आते हैं। एक तो मैंने व्लॉग के स्टार्ट में कहा था कि मैं करूंगी एक बहुत बड़ी, आप लोगों के लिए भी बहुत ही बड़ा सरप्राइज और बिग अनाउंसमेंट है, और मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज ये समझ लें। तो बाकी सब रेडी हो रहे हैं। मैंने अपना ये ड्रेस पहन लिया है, ये देखिए सही में
खट्टा निबुड़ा निबुड़ा टाइप फील आ रही है मुझे। मामा ने बाहर दस्तरखान की जो चीजें हैं वो भी रेडी कर ली हैं। दस्तरखान एक दफा लग जाए वो भी आप सबको दिखाते हैं। और यहाँ पर जो है अभी कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं। मैं लगवाने लगी हूँ मेहंदी, ज़ारा ने कुछ डिजाइन्स निकाले हैं और वो और मलिहा डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे कौन सी मेहंदी लगानी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मेहंदी क्यों लगा रही हूँ, ना तो ईद है, ना तो शबरात है, ना ही रजब है, ना ही शबान है, ना ही रबीउल अव्वल है, मैं क्यों मेहंदी लगा रही हूँ। ये जो व्लॉग मैं बना रही हूँ ना, ये वाला जो व्लॉग, इसकी मुझे परमिशन नहीं मिली थी, ठीक है। बड़ी मुश्किल से मैंने परमिशन ली थी। मेरे बुजुर्गों ने बोला था कि भाई नहीं बनाना व्लॉग, नहीं अनाउंस करना ऐसा वैसा कुछ, बल्कि अम्मी तो लगी नहीं थी कि बस करो अब बहुत हो गया व्लॉग, टाटा बाय बाय। लेकिन मैंने कहा नहीं, नेगेटिव लोगों की वजह से मैं क्या करूं। अम्मी ने कहा नहीं, तुम जिनके लिए इतना एफर्ट करोगी, आज का व्लॉग बन भी नहीं रहा था, हमारे घर में बहुत सारे काम थे और करने वाली सिर्फ एक मैं हूँ, ठीक है। और ऊपर से थोड़ी सी ना आज वो प्रेशर है मेरे पे, बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ज्यादा। यार प्लीज, एक तो इतनी हिम्मत करके मैं व्लॉग बना रही हूँ, ऊपर से तुम लोग मुझे आगे हो, मेरा माइंड सारा डाइवर्ट कर रहे हो। अंदर तक तालू तक नजर आ रहा है तुम्हारा, सारा कुछ नजर आ रहा है। आप लोगों को कुछ अंदाजा नहीं हुआ मेरा ये पीला जोड़ा देख के? नहीं समझे तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाती हूँ। पहले मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। ठीक है गाइस, तो पाँव पे मेरी मेहंदी लगी है, वो मैं आपको करीब से थोड़ी देर में दिखाऊंगी, ठीक है। अभी बाहर चलते हैं क्योंकि अम्मा ने आवाज दी है कि बाहर आओ, दस्तरखान लग गया है, तो दुआ होने जा रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद के साथ है ज़हरा की शादी, सभी खुश हैं, सभी खुश हैं, खुदाई भी खुदा भी अली के साथ है ज़हरा की शादी। लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, लड़का है खुदा के घर का, लड़की है नबी के घर की, वो अर्ज़ व समा का मालिक, ये मलका बैरोबर की, वो अर्ज़ व समा का मालिक, ये मलका बैरोबर की, सभी रक्षा ज़मीं रक्षा रक्षा आसमां भी अली के साथ है ज़हरा की शादी। छोड़ो जन्नत नु जल्दी, सारे नबी भी आओ, अर्शी के फर्शी मिलके बारात नु सजाओ, सेरा बंदी दे वेले, सेरा बंदी दे वेले, मेरा और दो बैंड करता हूँ शहजादा अली अकबर दे, जिस शहजादा अली अकबर नू करबला सेहरा नहीं लगा, मेहंदी नहीं लगी, गाना नहीं बंदा, उस बीबी सुगरा दे सोने भी रात सदके मेरे मौला मेरी दी बच्चियां दी तमाम खुशियां मौला जल्द अज जल्द पूरी फरमा, मौला फायजा दी हर मन्नत मुराद पूरी फरमा, मौला उस सदा अपने नवे घर शादो आबाद रखी, मेरे मौला पाक बीबी ज़हरा दे गाने दे सदके वेले कतु मिले सुगरा ते जदा छी गया रसा, हम तमामे हो पासेरा सुरा, हक कालीन उते वो हो कीता अकबर हुण
खुशियां नू किसे दी नजर न लगे नवे घर च बसना नसीब फरमा हो जे पुत्तर जमान दी शादी ते मां चुम दिया से रे पाके होए ओदे सारे शैतान मना दी रैया ते घर रिश्तादार बुला के ओए दी जात गवाह जिले मैं परनाया हो विच करबल पुत्तर गवा के हो मैं को नहीं लभदे सदके हथ गाने वाले ते पिठे लाश दे टुकड़े जाके। जी गाइस, तो अंदाजा तो आप सबको हो ही क्या होगा मामा की दुआ से। ये देखिए मेरे अभी दोनों हाथ में मेहंदी लग गई है। अभी ये ड्राई होगी फिर हम राइट हैंड पे लगाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब मैं बाहर से घर आई तो इन लोगों ने क्या सरप्राइज मुझे दिया। ये देखिए बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा। दुआ के लिए ये किया है। मैंने जो व्लॉग का टाइटल रखा है वो ही यही रखा है कि बिग अनाउंसमेंट। मेरे ख्याल से ये आप सब लोगों के लिए और उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है जो लोग मेरे हर व्लॉग के नीचे कहते थे कि शादी क्यों नहीं हुई, शादी क्यों नहीं हुई, शादी क्यों नहीं हुई। तो फाइनली मैंने माइंड बना लिया है शादी का। रिश्ता हमारा बहुत पहले से जो है तय हुआ था, लेकिन जब भी हम लोग शादी की डेट्स रखते थे तो कुछ ना कुछ हो जाता था। कभी कोविड हो जाता था। मेरा रिश्ता तय हुए कितने साल हुए हैं अम्मी? 5-6 साल हुए हैं। 5-6 साल हुए हैं मेरा रिश्ता तय हुआ है। लेकिन शादी की डेट्स जब भी रखते थे तो कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता था। या मैं बीमार हो जाती थी, या कोई नुकसान हो जाता था, या कोई फुदगी हो जाती थी। तो मतलब मेरे बुजुर्गों का ये कहना है कि नज़र पर हक है, नज़र लगती है सबको इंतज़ार की। तो भी मेरा यही दिल था कि शादी बहुत ही सिंपल और सादा तरीके से हो। मुझे नहीं पसंद बहुत ही एक्स्ट्रा पैसे लगाए जाएं, बहुत ही शादियों पे इन्वेस्ट किया जाए। मेरा मानना है पर्सनली कि जो शादी के बाद है ना, पैसों की ज़रूरत होती है। अखराजात जो होते हैं ना वो शादी के बाद शुरू होते हैं। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बैड है। कोई ये नहीं देखता कि एक अकेली लड़की है वो ये सब कुछ कर रही है। कोई नाराज़ हो जाता है, किसी की फोटोज नहीं बनी हुई होती और देना दिलाना किसी ने कुछ नहीं, बस नुक्स निकालने होते हैं। बात तो सही है। बेटियों की शादी में कितनी चीजें होती हैं, लेकिन जो भी लोग आपको अप्रिशिएट करने के बजाय ना आपके काम में कीड़े निकालते हैं। रंग में वो क्या कहते हैं अम्मी? रंग में भांग डालते हैं। जब अपनी बहन किंजा की शादी की थी मैंने उसको कहा था बड़ा सिंपल करते हैं, लेकिन किंजा कहती है हाँ अपनी होगी ना तो तुम्हें पता लगेगा। तो मैंने कहा था इंशाल्लाह मेरी जब भी होगी ना मैं ये रस्म तोड़ूंगी, एक्स्ट्रा पैसे लगाने वाली। 3 दिन सेम मेहमान, सेम लोगों को बुलाओ, खाना खिलाओ, इतना एक्स्ट्रा, तो मुझे वो सब पसंद नहीं था। इसलिए मैंने कहा था मैं ये ट्रेंड ख़त्म करूँगी, ये बड़े बड़े फंक्शंस वाला। मुझे बिल्कुल सिंपल सादा अपने सिर्फ निकाह चाहिए था और रुखसती, दैट्स इट। और वलीमा जो है वो गरीबों में इंसान तकसीम कर दे। अगर लड़के को कुछ करना ही है तो वो लड़की को सिक्योर करे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अपना घर दे, कोई अच्छी गाड़ी दे, मतलब उसको सिक्योर करे ना, या उसको किसी वर्ल्ड टूर पे ले जाए, दुनिया दिखाए, उसके साथ टाइम स्पेंड करे, उस पे इन्वेस्ट करे, ना कि इतने बड़े बड़े ग्रैंड फंक्शन करे और ये वो, और शादी के बाद फिर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। इन शॉर्ट मैंने इस ट्रेंड को खत्म करना था। जो मैंने कहा था वो मैंने पूरा किया। मैंने इसी शर्त पे हाँ की थी कि मैं बिल्कुल सिंपल करूंगी, मुझे नहीं फैमिली और इन फंक्शंस में पढ़ना। लेकिन इन लोगों ने फिर भी कुछ ना कुछ निकाल ही लिया। उन्होंने कहा इतनी भी सादगी से नहीं हो सकती। तो मैंने कहा हम मैं नई रस्म करेंगी। मेरी यही फैमिली है, मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, मेरा बहनोई और मेरी 3 बहनें, बस। तो मुझे यही शौक था कि सादा हो।
बच्चू हरामी हो। ये इन सब के मैंने आज खुशी में मैंने कहा जाओ तुम सबके नेल्स लगवाती हूँ। और ये देखिए हम सबकी मेहंदी, एक एक मेहंदी वाला हाथ रखा। बहन की शादी। ये क्या लिखा है तुमने? बहन की शादी। अरे वाह। और ये पायजादार की। और मैंने क्या और लिखा ये है? मेरी सिंपल सी। तुमने नहीं लिखा है बहन की शादी? नहीं, उसने लिखा ही नहीं। इसका मतलब तुम्हें कोई खुशी नहीं है? खुशी नहीं, आपकी मेहंदी रहती थी, मैंने कहा पहले आप ही को लगा दो। सब हो गई है बस, अब इजाजत है कि मैं मुंह भी धो लूं। और नहीं, अभी एक रस्म रहती है, ये रस्म कर ले जल्दी से। कह रही शर्माओ। क्या शर्माऊं? बस घूंघट करना है रस्म के लिए। हाँ। ये एक न्यू रस्म है। आंखें बंद करो। चलो दुआ, कैमरा पकड़ो, मैं रस्म करती हूँ। मना किया कि रस्में चुप कर। नहीं करती। आपने मना किया था ना, हमने तो नहीं मना किया ना। क्या घूंघट क्यों करूं? बस कर। सरप्राइज है ना। आंखें बंद बिल्कुल। मेरे दूल्हा लेके आ रही टिंगी। इससे आप चले अब आप अपनी आंखें खोलो। चलो खोलो। आपके इतना बड़ा गिफ्ट लाएंगे। और टाइम क्यों ना पे? नमाज का टाइम है, वुज़ू करो। ये कौन सी रस्म? या ये होती है आपकी जो फ्रेंड्स होती हैं या बहनें होती हैं या कजन होती है वो करती हैं। बहनें भी क्या, हम फ्रेंड भी और मैं, हम तो आपकी दोस्त हैं, बहनें सब कुछ हम, सब कुछ हम। तो ये रस्म मैं करती है। मोमो नूरी नहीं तो वो अभी हूँ। जब अभी पाकिस्तान में नहीं है ना वो, दूर है ना, हम बहनें ही पास है ना। पाँव तक 7 चक्कर दो। शादी में हमने किया था। किंजा की शादी में किसने किया था? पानी डालना तो जल्दी से भी कर देना तो खेलना मेरा बेटा। उधर बिल्कुल भी नहीं लग रही। और नहीं रखो। आ जाओ जल्दी से आ जाओ। ठंडा पानी ऊपर ठंडा पानी है। हम सब ने बनाई। तो इसको भरना दुल्हन का काम होता है। क्या बनना होता है? देखो रस्म का हक हमने भी अदा किया, आप भी अदा करो। मैं चुकी हूँ, आप मेरे ऊपर कुछ फेंकिए। आप मेरे अच्छा, लोटे में कुछ चुप चुप फेंकिए। चुप चुप नहीं। चुप चुप। किंजा किंजा जी? सुनो गौर से। क्या? पानी डाला, वारा और फेंक दिया। ठीक है, अब ये देखो, ये मैंने बैग खोला, पैसे निकाले, डाल दिए। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं अपनी बड़ी बहन का साथ दूंगी। किंजा को जेलसी ये हो रही है कि ये रस्म मैंने क्यों नहीं की, मुझे क्यों नहीं कुछ मिल रहा। ये झूठी रस्म है, कोई नहीं इसमें। क्यों? छोटी बहन है। किंजा इधर आप ही के पास आ जाओ। इस्लाम में किसी रस्म का वो नहीं है। मैंने पहले कहा था मैं शरीक शादी चल शादी शरीर में ये लोटा है। मैं किंजा की शादी पे भी एक रस्म हुई थी, अपनी बहन के साथ। रिमशा ने की थी अल्लाह बचाए रस्मों से। और मुझे फुफो नहीं के पसंद साथ। मैं जी ज़ारा के साथ। सलमान भाई की शादी पे भी रस्म उनके सब कजन मैंने की भी की थी। आपको नहीं पसंद, हमें पसंद है तो ना। तुम खाली क्यों लेके आई हो? वो तो खाली नहीं लाए थे, पहले भर के तो लाओ। तो हमें इतना भर के नहीं लाते। दुल्हन बना के लेके आए हैं, लोटे हैं दोनों सी के करा बोटी बना के आया है। इतना देखो मैं सजा के ऑर्डर पे कैसा सजाया, कस्टमाइज करवाया आपके लिए। लोटा शीशे लाए। नहीं तुमने जान छोड़ दी। नहीं, मैं इधर ही बैठी हूँ। किंजा ये मेरे मुंशी से पैसे लो। दुल्हन खुद डिसाइड करेगी ना कितने पैसे देने। ये मुंशी जो कंजूस मुंशी रखा हुआ है इसने, ये कंजूस मुंशी है। देखो जितना मेरा साइज है इतने पैसे होने चाहिए। ओ भाई मारो मुझे मारो। बस हम ये बिस्कुट को पास इससे ज्यादा नहीं। आराम से दे दो। चलो 500 इतना सस्ता दे। जरा यार एक नोट देखो, 500 का और होना चाहिए। दो नोट अच्छे लगते हैं। 500 के तो डोनट ही खा। 500 रुपए का 2 KFC का बर्गर भी नहीं आता। मेरी बात सुनो, हम आते हैं 500। बस बस बहुत हो गया रस्में। बाकी हम 12 को भी मानते हैं, हम 12 को भी। बस खत्म। बस हम खत्म कर लेते हैं। ऐसे करना रस्में। जाओ चलो बस, चलो कल हम इसका डबल ट्रिपल लेंगे। सोना का लोटा ले आइयो, चांदी का ले आइयो, प्लास्टिक का लोटा। एक बात बताऊं, हमसे ज्यादा महंगा लोटा। चले। तो मैंने अपनी मेहंदी जो है वो वॉश कर ली है। मैं इतनी देर मेहंदी नहीं लगा सकती हूँ। और वो मैंने जो है ना उपटन भी जो थी वो जल्दी जल्दी वॉश की है। ये थी बिग अनाउंसमेंट। और मुझे बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है। ये व्लॉग मैंने अपने उन लोगों
के लिए बनाया है जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनको इंतज़ार होता है मेरे व्लॉग का। वरना मुझे अम्मी की तरफ से और जो मेरे बड़े हैं उनकी तरफ से परमिशन नहीं थी, उन्होंने कहा था छोड़ दो। और जहाँ मेरी शादी हो रही है वो लोग भी कंफर्टेबल नहीं है व्लॉग में आने से। उनको व्लॉग से कोई इशू नहीं है, व्लॉग में जो नेगेटिव और जो टॉक्सिक लोग हैं ना, उनके कमेंट करने से उन्हें प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हमें इरिटेशन होती है। तो अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो मैं उनको भी ले आऊँगी, लेकिन वो नहीं चाहते व्लॉग में आना, क्योंकि नीचे लोग आके फजूल जो लोग बकवास करते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है। हमारी जो है प्रायोरिटी थी कि जो जायज़ काम है बस वो हो जाए, और ये जो रसूमात और ये जो फंक्शंस और ये जो फजूल एक्स्ट्रा पैसे लगाने की रसूमात है ना, ये हम लोगों ने बनाई नहीं है। तो इस्लाम में तो इसका कोई वो नहीं है। मेन चीज़ होती है निकाह, जो कल होने जा रहा है। और आप सबकी दुआ की ज़रूरत है मुझे। आप सब मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अभी मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगी अपनी या नहीं करूँगी। मे बी ये मेरा लास्ट हो, या मे बी कल वाला व्लॉग मेरा लास्ट हो, कुछ पता नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही मेरा मानना है कि शादी करके ना फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपने हस्बैंड को टाइम देना चाहिए, चीज़ों को सेटल करना चाहिए। तो इसलिए अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगी हर चीज़। अदरवाइज़ माज़रत, शायद हमारा साथ यहीं तक था। मे बी आई एम नॉट